सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ने जो अभी गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की घोषणा की है उस संदर्भ में। ये गिलगिट बाल्टिस्तान का इतिहास क्या है, पीओके का इतिहास क्या है, पाकिस्तान और भारत का इस पर क्या लेना देना है। और जैसे पाकिस्तान ने चुनाव की घोषणा की है तो भारत ने कड़ा एतराज जताया है। आज हम इस सब के बारे में इस वीडियो से बात करेंगे। तो दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ही हिस्सा है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का इतिहास थोड़ा अलग है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो शासन था वो डोगरा के राजाओं का शासन था वहां पर। और जैसे ही जब अंग्रेज यहां शासन करते थे तो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को उन्होंने राजा से लीज में ले लिया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जहां भी भारत का सियाचिन वहां पर है। तो उसको भारत से राजा से अंग्रेजों ने लीज में ले लिया था ताकि वहां पर अंग्रेजों को निगरानी करने में सुविधा हो। और अंग्रेजों ने वहां पर एक सेना की टुकड़ी, गिलगिट स्काउट्स सेना की टुकड़ी वहां पर रखी थी सुरक्षा के लिए, और जिसके अफसर हम अंग्रेज होते थे। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद होता है और अंग्रेज यहाँ से जाने लगते हैं तो उन्होंने जो लीज में गिलगिट बाल्टिस्तान को लिया था राजा से, उन्होंने उस लीज को समाप्त करके गिलगिट बाल्टिस्तान को राजा के सुपुर्द कर देते हैं। और जैसे ही वो सुपुर्द कर देते हैं और पाकिस्तान अलग हो जाता है भारत से, तो पाकिस्तान के कबायली सेनाओं ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही हमला कर देते हैं तो वहाँ के जो राजा है मदद के लिए भारत के पास आते हैं और भारत से मदद मांगते हैं। लेकिन भारत सरकार कहती है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए कहती है कि जब तक आप विलय नहीं कर जाएं हम आपकी मदद किस हिसाब से करें। तो वहाँ के राजा जो हरि सिंह थे वो फिर एक एक्सेशन एग्रीमेंट पर साइन करते हैं और 1947 में क्या होता है, यह भारत का हिस्सा बन जाता है। 30 सितंबर 1947 को यह भारत का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद भारतीय सेना वहाँ पर जाती है मदद के लिए और पाकिस्तानी सेनाओं को, कबायलियों को वहाँ से मार भगाती है। लेकिन यह मामला तब तक यूएनओ में चला जाता है और कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान की कब्जा में रह जाता है। तो कुछ एरिया पीओके हो गया और कुछ हो जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान। 1947 में जो पाकिस्तान पीओके है उसे हमला करके, कश्मीर के राजाओं में हमला करके उसको अपने कब्जे में रख लिया था। जबकि ये गिलगिट बाल्टिस्तान क्या था, वो अंग्रेजों के हिस्से में नहीं गया था। जैसे ही पाकिस्तान के हिस्से में नहीं गया था, जैसे ही वहां के राजा हरि सिंह ने एक्सेशन साइन करते हैं और उसको भारत का हिस्सा बना देते हैं, तो वहां जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने राजा को धोखा दिया। राजा ने क्या किया कि अपने ब्रिगेडियर धनसार सिंह को वहां का गवर्नर बनाकर भेज देते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। लेकिन जो इस गिलगिट स्काउट्स के जो अफसर अंग्रेज थे उन्हें राजा को धोखा दिया, और धोखा देकर जो धनसार सिंह थे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। और फिर पाकिस्तान में लाहौर में एक मैसेज भेजते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है। वहां का अंग्रेजों का जैसे ही अनुमति मिलती है, यहाँ पर 2 नवंबर 1947 को वहां पर पाकिस्तान का झंडा गाड़ दिया जाता है और तब से वह पाकिस्तान के कब्जे में हो गया था। और पाकिस्तान के सरकार ने वहां शासन करने के लिए एक FTR, फ्रंटियर ट्राइबल रेगुलेशन का कमेटी गठन करती है और वहां प्रशासनिक उसका प्रबंधन देखती है। एक लाहौर में भी एक वहां पर एक समझौता हुआ था, कराची समझौते हुआ था। कराची समझौते के अनुसार वहां पर जो वहां का जो नियंत्रण था उसका संघीय सरकार को देने का वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि वहां पर गिलगिट पाकिस्तान का जो अधिकार रहेगा वो संघ की सरकार के पास रहेगा। जबकि पीओके में और जम्मू कश्मीर गिलगिट पाकिस्तान में ये अलग अलग सरकारें हैं, वहां के अलग अलग विधानसभाएं हैं। और जब से ये FTR का निर्माण होता है तब से पीओके एक अलग और गिलगिट बाल्टिस्तान अलग अलग हो जाते हैं। वहाँ पीओके में अलग विधानसभा है और गिलगिट बाल्टिस्तान में भी अलग विधानसभाएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो बनाया गया, जो FTR बनाया गया,
या नैक बनाया गया, 1969 में नैक बनाया गया, NAAC, नॉर्दर्न एरिया एडवाइजरी काउंसिल। उसमें वहाँ पर काउंसिल के सदस्य चुने जाते थे, लेकिन उन सदस्यों को कोई अधिकार नहीं था। उस काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होते थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते थे। ये सारे निर्णय वहाँ के प्रधानमंत्री ही लेते हैं। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। पाकिस्तान क्या है? बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है और सिंध है। और पाकिस्तान ने जो 17 सितंबर को अपने संसद से प्रस्ताव पारित कर गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की घोषणा की। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने भी अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया था। वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी के जो ब्लैक्समैन थे उन्होंने प्रस्ताव लाया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान 1947 वहाँ अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। उसे एक प्रस्ताव पारित किया था। तब से क्या हुआ, वहाँ पर चीन ने पाकिस्तान को, वहाँ पर चीन और पाकिस्तान का क्या संबंध है गिलगिट बाल्टिस्तान से? दोस्तों, चीन का एक CPEC, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से ही होकर के आपका जो ग्वादर पोर्ट है वहां तक जा रहा है। तो चूंकि गिलगिट बाल्टिस्तान एक विवादित क्षेत्र है, तो वहां पर किसी प्रकार का डेमोग्राफिक चेंज या किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करने से साफ साफ मनाही है। तो चीन जो वहां पर रोड बनाएगा वो विवादित क्षेत्र में अगर बनाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, भारत उसका कड़ा विरोध भी करेगी है, जिसके कारण वहां चीन को परेशानी हो रही है। इसके नाते इसे चीन ने क्या क्या पाकिस्तान को सलाह दिया है कि इसे आप अपना प्रांत घोषित करें। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि गिलगिट बाल्टिस्तान कभी भी पाकिस्तान उसे अपना प्रांत नहीं माना था, चाहे उसका 1956 का संशोधन रहा, ये संविधान रहा हो, चाहे 62 का हो, 72 का हो, 73 का हो, अंतिम जो संविधान उसका है 1974 का हो, उसमें भी पाकिस्तान ने इसे गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा नहीं माना था, बल्कि इसको हमेशा नॉर्दर्न एरियाज कहा है, नॉर्दर्न एरियाज उसको कहा है। और आज क्या है, चूंकि वहां पर चीन चाहता कि यार रोड बने वहां पर, और जब तक वहां, चूंकि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का भी वहां पर कुछ नहीं चलता, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी वहां पर कोई आदेश नहीं दे सकता है वहां पर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ने भी क्या किया, वहां पर चुनाव कराने का जो वहां पर कुछ एक्ट था वहां पर, आज हमको याद नहीं आ रहा है, हाँ 2018 में गवर्नमेंट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर, उसमें संशोधन करके वहां चुनाव कराने का आदेश दिया जाता है, उसको संशोधन कर दिया गया ताकि वहां पर चुनाव कराया जा सके। उससे पहले वहां पर चुनाव नहीं कराया जा सकता था, तो 2018 में उसमें संशोधन किया गया। और अभी जो है पाकिस्तान सरकार ने 15 नवंबर को वहां पर चुनाव कराने की घोषणा की है। आगे 17 सितंबर को पाकिस्तान ने अपना प्रांत घोषित कर दिया था संसद से प्रस्ताव पारित करके। चूंकि गिलगिट पाकिस्तान दोस्तों क्या है, उसमें 9 जिले हैं, उसका जो एरिया है वो 72,971 वर्ग किलोमीटर है, और चीन के पास उसका 42,685 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान ने 5,180 वर्ग किलोमीटर उसको दे दिया था। टोटल जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो टोटल जम्मू कश्मीर का 45% का हिस्सा भारत का है, भी भारत के पास है, और 35% हिस्सा में पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, और 16% एरिया में चीन का कब्जा है। अभी वहां पर अगर चुनाव होता है दोस्तों, तो वहां पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अरबी अलवी ने चुनाव कराने की आदेश अनुमति दे दी है वहां पर। तो वहां पर जो चुनाव होगा तो 33 सीटों के लिए वहां चुनाव होगा। 33 सीटों में क्या है, 3 सीट जो है वो टेक्नोक्रेट्स के लिए रिजर्व रखा गया है, और 6 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। यानी कि बच गए 33 में से 9 निकल गए तो 24 सीट। 24 सीट में वहां पर अभी चुनाव पाकिस्तान कराना चाहता है 15 नवंबर को। और वहां पर जो वोटर्स हैं वो भी 7 लाख वोटर्स वहां पर चुनाव में भाग लेंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां 3 पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लेंगे। एक है इमरान खान की पार्टी PTI है, एक है नवाज शरीफ की पार्टी PMLN है, और एक है आपकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ये 3 पार्टियां वहां पर भाग लेंगी। लेकिन भारत ने वहां पर, पाकिस्तान ने जो प्रस्ताव पारित उस प्रांत घोषित किया था या चुनाव का घोषणा किया है, इसमें भारत ने कड़े शब्दों में इसका ऐतराज किया है। भारत ने कहा है कि वहां चुनाव कराना या वहां पर किसी प्रकार का डेमोग्राफिक चेंज अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है या अवैध होगा, गैर कानूनी होगा, या किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन भी जो CPEC का जो रोड बनेगा वहां पर उसके भी भारत ने उसका ऐतराज किया है, वो भी गैर कानूनी होगा वहां पर।
दोस्तों ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए है कि इसकी सीमा जो है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से लगी हुई है और दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो यहीं पर है, जहां सियाचिन यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों ये कारण क्या है कि भारत के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गिलगिट में 9 जिले हैं अभी दोस्तों, जो घांचे है, स्कर्टू है, खरमून है, शिगार है और एक आपका हो जाता है गिलगिट। ये 6 महत्वपूर्ण जिले हैं, बड़े जिले हैं। इसके अलावा और भी कुछ वहां पर जिले हैं। तो ये था दोस्तों कुछ बहुत जानकारी गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में। इसके बारे में और कुछ भी अगर डेवलपमेंट वहां पर होता है तो उसके बाद मैं उसे अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।